जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं खालिद बट और आप इस वक्त देख रहे हैं फ्रॉडकास्ट। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा मौजूद है। इस वक्त जो सिचुएशन आपके सामने है, जिस किस्म के खदशात, क्योंकि हम उसको नहीं सीरियस ले रहे थे फैसल वाडा साहब की बातों को, लेकिन कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उसी तरफ जा रही हैं और हालात जो है ये नॉर्मल नहीं है। मसाइल बहुत हैं, इनसे बात करेंगे अब ये किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को। शामिल कुरैशी साहब, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है कि आप जाके बिलबोर्ड को वजह और आपका सर पे चोट आई, जिसके लिए बड़ा दुख हुआ हमें सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में चोट बहुत ज़्यादा गहरी थी। अच्छा। जस्ट लाइक डीप पॉकेट्स। अच्छा। बहुत ज़्यादा गहरी चोट थी। बाकी तो कुछ नहीं, बस मैं हूँ कहाँ वैसे इस वक्त? मैं आप कहाँ मौजूद हूँ अशरफ? ये गल्ला क्यों नहीं नज़र आ रहा मुझे? गल्ला सर? जहाँ से मुझे पैसे हैं? नहीं सर, आप ये कौन सी जगह है? इज इट इज़राइल? नहीं सर, क्या हो गया सर? आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं? आई एम सॉरी खालिद सॉरी, बट। असल में मेरी चोट जो है वो मेमोरी वाले खाने में लगी है। उससे काफ़ी मेरी मेमोरी जो है वो न सिर्फ लॉस हुई है बल्कि गुट मिट गई है। आप किस पार्टी के सर? मैंने कल चाय पी है और मुझे जो जायका आ रहा था वो घोला गंडा का आ रहा था। कैन यू इमेजिन सर की चोट कैसी होती है? बिल्कुल सही सर। You अल्लाह cannot, आपको you जल्दी cannot. जल्दी आपको सेहतियाब करे। आप हमारे नहीं करो, कोई देख लेगा। सॉरी सॉरी, चीज़ें मेक सॉरी हैं। आई एम सो वेरी सॉरी। सर, आपको याद है आपका नाम शामिल कुरैशी है, आप तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इमरान खान आपके लीडर हैं। नहीं, मैं मुस्तफ़ा कुरैशी नहीं हूँ। मैं तो कौन हूँ मैं? नहीं सर, वो मौला Who am जट I? है। वो मौला जट वाल मुस्तफ़ा कुरैशी अल्लाह की वो फिल्म आई है। so sorry, आप मिक्स कर रहे हैं। वेरी सॉरी। असल में मेरे सिग्नल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अगर मैं कोई ऐसी वैसी बात करूं तो मैं पेश की माजरत चाहता हूँ। नहीं तो सर आपसे। ना, आप प्लीज़ कोई हैलरी की कोई बात करिएगा, कोई इस किस्म की बात मत कीजिएगा। आप अभी थोड़ा सा जी जी जी, प्लीज़ सवाल पूछिए। जी ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये लॉन्ग मार्च अब तो खैर मामला थोड़े से फ़र्क हो गए, तो बड़ा लंबा नहीं कर दिया आपने सर? इसके पीछे क्या आपकी सोच थी कि आप किस तरह इसको एग्जीक्यूट करें? इट इज़ नॉट ओनली एंड जस्ट अ लॉन्ग मार्च, ये एक एंटरटेनमेंट भी है। इसको आप मुख्तलिफ हवालों से देखें। इसमें रोज़ाना कुछ ना कुछ देखें, नई जिद्दत हमेशा पहले से एक स्टेप अहेड हो जाता है। जी। हेड से याद आया, हेड मरल्ला था, कौन सी जगह थी जहाँ मुझे लगा? सर हेड मरल्ला तो पंजाब में सर। अच्छा, हाँ, तो वो कोई एक वो ओवरहेड ब्रिज। हाँ, ओवरहेड ब्रिज ओवर माई हेड, ठीक है। हाँ, नहीं, ओवर माई डेड बॉडी। जी जी। तो वहाँ एंटरटेनमेंट भी है। वहाँ रात को नए नए शगुफे होते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन कि परसों चौथ की बात है कि खान साहब ने पेट्रोल मुंह में लेके वो वाली आग निकाली है, एंड इट वॉज अमेजिंग। ये एक एंटरटेनमेंट है। लोग आएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, वहाँ के गुल मिल जाएँ किसी और की फैमिलीज़ के साथ। ये नहीं होगा। नहीं, अच्छा सॉरी, ठीक है। आपके ऊपर सर ये बातें भी हुई जो पार्टी के अंदर से हुई कि आप बज़द थे कि आपकी साहबजादी लड़े मुल्तान से और अरे फिर उसका नहीं भाई, कोई नुकसान। देख लेगा। अच्छा सॉरी, जी सॉरी, आई एम सो सॉरी। तनकीद भी हुई, खान साहब भी नहीं चाहते थे कि वो आप उस सीट से, या वो चाहते थे, आई डोंट नो अंदर ही खबर क्या है, लेकिन आपको लगता है कि मुल्तान वाला बड़ा अपसेट हुआ आपकी अपनी साख के लिए? देखिए, कोई चीज़ जान से ज़्यादा नहीं आपको अपसेट कर सकती। कल आप यकीन कीजिए, मैं तो इस पर आपकी बात का जवाब देता हूँ कि ये जो परसों चौथ जो मेरे सर के ऊपर आके और इत्तेफाक से बोर्ड भी जो ऊपर लगा हुआ था, उस बोर्ड के ऊपर खान साहब बने हुए थे और खान साहब के होठों पे जाके मेरा ये सर लगा है। अच्छा, वो जो ऑन हिज लिप्स मेरा सर जाकर ठस हुआ है। और यकीन करें, मुझे तारे नजर आने लगे। मुझे तारे नजर आने लगे। मुझे अजीब सी एक मैं कैफे तो पहले आपको लगा खान साहब आ रहे हैं आपको चूमने के लिए? हाँ, मुझे तो लगा कि अचानक ये खान साहब इतने बड़े क्यों हैं और स्टिल क्यों हैं, और ये वाला फेस भी नहीं था, हंसा हुआ फेस था। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज। लेकिन वो जब आके मुझे लगे हैं, तो आखिरी जो मैंने एक चीज़ मेरे कानों में बजी है वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि साइफर आ गया कहीं मेरे दिल में। अच्छा, नहीं, मैं सोचा किसी ने आपको आवाज़ लगी नीचे हो जाओ, मतलब शायद महमूद नीचे हो जाओ टाइप। हाँ, मुझे पहले उन्होंने कहा कि नीचे हो जाओ, खान साहब ने। हाँ, मैंने कहा ये तो मैं हमेशा किसी को कहता हूँ, ये मुझे कौन कह रहा है? अच्छा, यानी कि आप लोगों को बस सेफ कर रहे हो? कि यार प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप कब कोई दरख्त से भी टकरा सकता है तो नीचे हो जाओ। दरख्त की शाख आ रही है तो नीचे हो जाओ। हाँ।
कोई अगर सर, लेकिन वो आ रहा है जानते आपको समझ नहीं कि वेजिटेरियन आ रहा है तो आप नीचे हो जाओ। हाँ, लेकिन ये बड़ा नाजुक मसला है। अगर खेतों में हो आप तो नीचे हो जाओ जी। हाँ, कोई भी। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बड़ा कोई नाजुक माहौल नहीं है इस वक्त, जिसके ऊपर हर तरह की थ्रेट्स हैं, बहुत नाजुक हिस्से पे जब लगती है तो बहुत अल्लाह सर हाँ सर, एक नाजुक हिस्सा है जी। तो वो आपको लगता नहीं कि सब अभी नहीं कर रहे? हर कोना नाजुक है जी, बताएं। अगर आपको कोई जद्दोजहद भी करनी है तो उसका कोई तरीकाकार हो, जिसको सेफ्टी जिसको मद्देनजर रखी जाए। ये अभी बहुत खतरनाक है, बड़े लीडर हैं आपके कंटेनर पे खड़े हैं, मसले मसाइल। देखें हमारा इस वक्त नस्बुल मैं सर ऐन, खालिद भट्ट हूँ, आप मुझे कहीं नहीं मैं कुछ नहीं। हमारे जो नस्बुल ऐन है वो मॉर्निंग शो करती हैं, वो आप गलत समझ। अच्छा नहीं, वो जो नस्बुल ऐन है हमारा, वो सिर्फ हकीकी आज़ादी है। हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। देखिए, कायदे आज़म के लेवल का अगर खान साहब को लीडर बनना है तो आज़ादी तो चाहिए होगी। कायदे आज़म ने भी आज़ादी हासिल की थी तो वो बड़े लीडर बने। लेकिन कायदे आज़म सानी को भी हकीकी आज़ादी जब तक वो नहीं दिलाएंगे, खान साहब उस तो आप कह रहे बड़े लीडर के लिए आज़ादी का लफ्ज़ जोड़ना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप बिल्कुल हम चाहते हैं। चाहे अंग्रेजों से आज़ादी दोबारा मांग रहे हैं। हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है। अपने पाँव पे खड़ा होके जैसे कोई चीज़ सर से टकराए ना, नीचे बैठना है हमने। ये बात है हमें, ये हमने डिसाइड किया। सॉरी, मैं मिक्स कर, आई एम सो सॉरी। आपने अपने पाँव पे खड़ा होना है। जी। तो हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है, हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है। यहाँ लोग पाँव पे खड़े ज़रूर होते हैं। अक्सर आप जब शेव कराने जाएं तो वो एक पाँव पे खड़ा होता है, एक साइड पे चिपकाया हुआ होता है उसने यूँ करके। ये नहीं, अपने दोनों पाँव पे पूरे मुल्क को खड़ा होना है भाई, आपका नहीं, ताकि हम उसको, अपने मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे सकें। मैं जानना चाहता हूँ, जब आप जिस मनसब पे थे, आप जब इस वक्त हमारे दोस्त ममालिक नाराज़ हो रहे थे, एक वक्त में तो जहाज़ भी वापस ले लिया गया, फिर आप उतरे जाके किसी सऊदी किसी एयरपोर्ट पे, जहाँ आप और ख़ान साहब एक VIP लाउंज में बैठे थे और आपने कंबल ख़ान साहब ने ओढ़ा हुआ था। तो वो इस किस्म के मामलात में आपको रोल प्ले नहीं करना चाहिए था कि ख़ान साहब दोस्ती ख़राब कर रहे हैं अपने दोस्त ममालिक के लीडर से, तो आप भी अपना रोल प्ले करते जो आप देखें ये फजूल बात है। ये ओपोजिशन ने और ये जो जितने भी बाकी लोग हैं जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहते, दरअसल ये उनकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा है। खान साहब या हमें कहीं धक्का देके जहाज़ से नहीं उतारा गया, कहीं किसी ने नहीं कहा कि उठाओ अपने बैग और दफ़ा हो जाएं, किसी ने नहीं कहा। कहीं ये नहीं हुआ कि अचानक किसी का फोन आया, ब्रेक लगे, दरवाज़ा खोला और नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इज्जत से हम लोग गए, हम लोग आए हैं। ये जो बातें फैला दी गई हैं, ये बातें फैला दी गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने जाके सारे अपने जितने भी हमारे अज़ाइम थे, जो हम अच्छी इंटेंशंस लेकर गए थे, वो हमने फुलफिल की। दैट्स इट। नहीं, बट कहते हैं कि बहुत हमारा करीबी दोस्त मुल्क है, उसके बारे में खान साहब ने कुछ ऐसे कमेंट किए। देखें, ये हुकूमत के लेवल पे, ये मुल्क के लेवल पे दोस्ती, रिश्ते, नाते, अब आप क्या समझते हैं कि मुल्क कोई इंसान है, उसके क्या दोस्ती के लिए उसके लिए दिल होना चाहिए? तो ज़्यादा पानी आएगा तो वो क्या करेगा फिर? तो क्या वो कोई जिस्म है? क्या वो कोई रूह है? नहीं, वो एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसकी प्लाटिंग हुई हुई है। प्लाटिंग पे मिसाल के तौर पे एक प्लाट जो है वो सिंध का बना हुआ है, एक बलूचिस्तान का है, एक NWFP तो नहीं, अब KPK है वो, जहाँ हमारी हुकूमत है। क्या बात कर रहे हैं? मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा। मैं मिक्स कर गया हूँ चीज़ें। जब से मुझे चोट लगी है, माशरती उलूम, ये सियासी चोट की बात कर रहे हैं, जो मुल्तान में लगी है, मुल्तान की सियासी चोट की बात कर रहे हैं मुझे, अभी भी आई एम नॉट गेटिंग। देखिए, मुल्तान हो, सुल्तान हो, या जो मर्जी हो, बात यह है कि अवाम किसके साथ है। कौन सा पाकिस्तान बनने के बाद से, बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान बनने से पहले, अब मैं हकीकी आज़ादी के लिए सिर्फ एक आदमी ने बात की है, एंड हिज नेम इज, एवरीवन नोज इट, इमरान खान है वो। किससे सर? वो अभी भी तो सवाल है ना कि वो आप लेना किससे चाहते हैं, वो भी क्लियर कर देता कि मैं भी आपके साथ जाऊँ। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि किससे आज़ादी लेनी है और किससे आज़ादी लेनी चाहिए। वैसे हमने गांधी वगैरह से जो है हमने आज़ाद अपना एक मुल्क बनाना है। 14 निकात कायदे आज़म साहब ने दे दिए हैं। उन 14 निकातों में सबसे अहम सवाल जो हर साल आएगा 9th मैट्रिक के पेपर में, वो 14 निकात का है, वो आपने ज़रूर करना है कि सिंध को मुंबई से अलग किया जाए। बॉम्बे सर, मुंबई
अब मुंबई हो गया ना अब। हाँ। अब तो वो मुंबई हो गया है। नहीं लेकिन तो अब उसको अलग किया आज़ादी जाए, सवाल वही है, सिंध से अलग किससे करोगे तो आज़ादी? होगा ना। किससे आज़ादी? ऐसे तो हो जाएगा। किससे आज़ादी सर, किससे आज़ादी? वो तो बताएगा कि हकीकी मैं भी आपको- आज़ादी, हकीकी आज़ादी। आप लोग इतने कमअकल हैं, आप लोगों को ये भी नहीं पता क्या आप लोगों को सरों पे चोट लग गई है? क्या आपके सरों पे जाके कोई ब्रिज लगा है? क्या लगा है आपके सर पे? नहीं तो मैं तो सर, मेरा सवाल है सर कि एक आज़ादी वैसे बहुत सीरियसली कंफ्यूजन है ना मुझे सर? तो उस वक्त जो आज़ादी गुस्सा अगर मार्च- किसी पे आया है खालिद, जब मुझे चोट लगी है तो वो मुझे बुज़दार पे आया है। भाई एक बंदे को चोट लगी है, आप हंस रहे हो। अच्छा वो हंस रहे थे मुझे जैसे चोट लगी मैंने कहा ओए इससे क्यों मजा आ रही है? सर, ये बुज़दार साहब मतलब? बुज़दार हंसना शुरू हो गए कि कुछ तरीका है। यार वो पंजाब हंस के रहा है, वज़ीर गिर आला गया रहे हैं वो। सर, वो कंटेनर पे वैसे नजर आना चाहिए था उनको, पंजाब को रिप्रेजेंट करते वो रहे। जहाँ भी नजर आए मुझे अपनी हंसी के साथ कहीं नजर ना आए, लेकिन आपने वैसे मैं अपने हाथ खोल दूंगा। चौधरी परवेज इलाही से कोई पूछताछ की कि मतलब उनका काम है आपके उनको फैसिलिटेट करना, आपकी सिक्योरिटी देखना, आपके निज़ाम देखना, आप पंजाब के अंदर है, हुकूमत आपकी है, सारे लोग आपके हैं, तो फिर मसला मसाइल क्यों हो रहे थे? देखिए ये जहाँ तक आपने बात की, परवेज़ इलाही साहब हमारे बिल्कुल राब्ते में हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं। जिस व्हाट्सएप ग्रुप से हमने फैसल वाडा को निकाल बाहर किया है उस ग्रुप का हिस्सा हैं। हमारी उनसे कोऑर्डिनेशन चल रही है। वो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बिजी थे। चौधरी शुजात साहब से भी इनफैक्ट हमारी बात होती रहती है, वॉइस नोट भेजते रहते हैं। वो अलग बात है, कोई जवाब नहीं देता, उनको कोई समझ ही नहीं आता हमें। नहीं वो आएंगे तो फिर हम डिकोड करेंगे तो कोई बात होगी आगे। बाकी हम सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, हमारे जो एलाइज हैं वो सारे हमारे साथ हैं। कश्मीर में हमारी हुकूमत है, KPK में हम लोग हैं, पंजाब हमारे साथ है। पीछे मुल्क क्या बच गया? हाँ। पीछे कितना मुल्क बच गया? तो आपको कहते हैं कि सिंध अगर बच गया, बलोचिस्तान बच इलेक्शन गया, तो आप चाहते किसमें भी गया? नहीं है सर, वो कहते हैं कि इलेक्शन करना हो तो आप अपनी चीज़ें अपने सूबे छोड़ सकते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर आपका मकसद कुछ और है। नहीं, आप देखो दो चीज़ कभी ना करो, एक अपनी पोजीशन ना छोड़ो और एक गल्ला कभी नहीं छोड़ियो, चाहे वो भाई हो, गुत्थम गुत्था हो जाए, जो मर्जी हो गल्ला जाए। सर मतलब नॉन टैक्स जो पैसा जो है, मतलब कोई आप इस तरह का खैर सगाई का काम करते हैं अगर कोई, उस पर आपके यहाँ छुरी चल जाए, लेकिन नहीं। जी लेट्स हैव क्विक ब्रेक हियर। आप देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट, मैं हूं खालिद भट्ट। क्विक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा जी। जी वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, शायद शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। पिछले दिनों कंटेनर के ऊपर गुजरते हुए कहीं इनको कोई चीज़ हल्की सी हिट की, वो जो ओवरहेड ब्रिज होता है गालिबन, तो थोड़े से आराम कर रहे थे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। लेकिन ये समझते हैं कि मुल्तान में आप कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गए हैं, अब आप वीकर हो गए हैं, अब आप बड़े इलेक्शन में भी आपको ये देखिए, नजर आएगा। मुल्तान बुजुर्गों का शहर है और हम मुल्तान के से ताल्लुक किसी हद तक है हमारा, तो मतलब हम भी ज़ाहिर है बुजुर्ग ही आ रहे हैं। हाँ एज में तो आप बुजुर्ग ही जी। हैं। हाँ तो बस इससे आगे मेरे ख्याल में बात करनी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ये तो दो ख़ानदानों की थी इसमें मामलात। किस दो खानदान की बात कर रहे हो? गिलानी साहब वर्सेस महमूद कुरैशी साहब। देखिए, गिलानी साहब से तो हमारा मुकाबला है ही नहीं। पहली बात तो ये है, हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हमारा मुकाबला अब अपने आप से ही हो सकता है कि PTI में कौन डिजर्विंग है इस, हम ये तो कर सकते हैं। दूसरे किसी से इस वक्त खान माशाल्लाह इतना पॉपुलर है कि इतना, मैं बताऊं, माइकल जैक्सन का बिली जीन गाना जो था, जिसमें ये वाले स्टेप भी किए उसने, और ये वाला जो मैं बचपन में बहुत शौक से कहता था, वो भी इतना मशहूर नहीं है। ठीक है, लेकिन आप यकीन करें कि ये जो रेसलिंग में अपना वो था, क्या नाम है, वॉरियर एक मशहूर हुआ था, अगर आपको याद हो, बहुत मशहूर हुआ था। हॉगन मशहूर था। कुछ भी नहीं, जो खान की इस वक्त पॉपुलैरिटी चल रही है, बच्चे की ज़बान पे ये है कि उनका वज़ीर आज़म इमरान खान ही है, कोई और नहीं है। अच्छा जी, और बल्कि उसको तो परवेज़ इलाही तो अभी भी उनको वज़ीर आज़म ही कहते हैं। जी, परवेज़ इलाही क्या पूरा पाकिस्तानी, मोनस इलाही से, मोनस मुज़क्कर दोनों। अच्छा परवेज़ इलाही, हाँ, दोनों, वो जो भी जेंडर हो, वो सब कह रहे हैं उनको कि भाई ये जो है, ये गलत तो नहीं हो गया जेंडर? नहीं मतलब सारे तो मेरे से चोट लगी है। मैं तो कह सकता हूँ। अच्छा, ये जो सर, मैं तो आपको गंदे गालियाँ दे सकता हूँ कि मुझे चोट लगी है। ठीक है सर, लेकिन मुझे तो सर पे चोट लगी है, मेरे पास तो एक सर्टिफिकेट है, मैं तो कल को खान को भी खरबूजा कह सकता हूँ। नहीं सर, इस तरह नहीं है। मैं तो आपको ये कहूँगा, ये जो सर नकम्मे, झूठे, निकट्टू काम तमीज से बात करें। किसी, देखिए, आपके इख्तिलाफात होंगे,
आप किसी लीडर के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मुझे पता है, मुझे नहीं कह रहे। नहीं सर, मैं मुझे नहीं कह रहा, झूठ नहीं लगी। मैं ये नहीं कह रहा, ये मैं कह रहा हूँ हमारे वजीर दाखिला ऐसी बात कर रहे थे, कमेंट कट्टू, किसी काम के काबिल नहीं, जो वजीर दाखिला है, ये कह रहे, मैं नहीं कह रहा। मैं बताऊं, ये जो मैक्सिको के अंदर जो अल चापो या इस तरह के जितने भी ड्रग लॉर्ड्स हैं, इनका कनेक्शन उनसे है। अच्छा, ये आप इनको आम ये फैसलाबाद तक महदूद ना कीजिए। अच्छा अच्छा, बर्रे आजमों के बर्रे आजम है इनके पास, और इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है अल चापो नामी दरिंदे से निकलता है। क्योंकि जब ये एक आदमी जो कन्विक्टेड मुजरिम हो, आपकी हुकूमत के साथ सबूत ले आते हैं आप। चलो आपने वज़ीर लगाना, किसी पीर साहब को लगा दें, किसी गले वाले को लगा दें, आपने किसी ले वाले को लगा दिया है, आपने किसको लगाया? ये जो आए दिन आके खान साहब के बारे में उसकी बात ही थी, वैसे उनको दाखिला, आई थिंक ही इज गुड फॉर दिस जॉब, आई डोंट नो। आप देखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अगले इलेक्शन में देखिएगा, उतना कीजिए और राना सनाउल्लाह जितना तू बर्दाश्त कर सके। आप देख इस दफा इंशाल्लाह साबित भी होगी ड्रग, ऐसा नहीं है कि नहीं। यू कैन टॉक टू। अब हम आपको अपना वो प्लेटफॉर्म, राना सनाउल्लाह साहब, आप अपने आप को समझते क्या हैं? गुस्सा नहीं करना सर, गुस्सा नहीं। मैं बहुत गुस्से में हूँ अभी। आप समझते क्या हैं? चपत खुदा की कसम, दिल चाह रहा है चपत लगा दूं, एक रसीद कर दूं चपत। नहीं सर, लेकिन ये कुर्बान चाहिए उस आदमी की जिसका नाम इमरान खान है, कि उसने हमें हौसला देके रोक के रखा हुआ है। सर ये भी कहते हैं कि उसने पट्टे डाले हुए हमें रोक के, मतलब इतने तैश में हम लोग पट्टे डाले सर, दिस इज गलत वर्ड। फट्टे चुके गए हैं कहना चाह रहा था। अच्छा, फट्टे और देखिए जो मिलते जुलते लफ्ज है ना, वो चोट की वजह से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। तलवार और शलवार मिल रही है आपस में, आप नहीं डिटेक्ट करना है कि कौन सी चीज कहाँ है। ठीक है, आपके कहते हैं कि जब खान साहब नायल हुए तो सबसे ज्यादा खुश अगर कोई था तो वो, नहीं क्यों होगा? मैं आपकी मैं बात नहीं कर रहा, ऐसी बात कर रहा हूँ। मैं क्यों? आपका इशारा मेरी तरफ है कि मैं दिल में ये सोच रहा था, ये नाअहल होंगे तो पार्टी पे मैं कब्जा करूंगा। आप ये सोच रहे थे? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है भाई, उसमें पता नहीं कौन कौन है, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? नहीं, आप एक बड़ा नाम है। आपको किसने कहा कि मैं जहाँ जाके जो है एक्स और वाई मिस्टर को कहता था कि मुझे आप लगा? किसने कहा आपसे? आप ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि मैंने जाके उनको बोला कि मुझसे अच्छा ऑप्शन नहीं है? नहीं जी मुझे नहीं करूँगा मैं। आप दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से? नहीं सर, मैं नहीं कह रहा, आप लोग आपके बारे में रखते हैं कि आप पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। अरे लोग बड़े, मतलब लोगों का क्या है? लोगों की मैं ये देखे, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन जितनी मेरे सर पे चोट लगी है, खुदा की कसम, ये मेरे जैसे शरीफ आदमी है जो बर्दाश्त कर रहा है लोगों को। सर मैं ये टके टके पे इनकी मतलब ये क्या कर रहे हैं लोग यार? अभी पिछले दिनों में नुसरत जावेद साहब का किसी मतलब ये कोई तरीका बनता है यार? आप किसी को इस तरह, हाँ दिल हो खंजर हो, ठीक है, या कोई ऐसा हो, मैं बता रहा हूँ, मैं अब हम लोगों को बाज नहीं आएंगे जिस लेवल के इन्होंने हम पे बाकायदा फिजिकल अटैक्स करना शुरू कर दिए हैं। अब हम बाज नहीं लगाए ना सर, अभी तो आपकी हुकूमत है, पत्थर से मिलेगा। अगर आप हमें वार्न करेंगे, एक उंगली दिखाएंगे, हम भी आपको एक उंगली दिखा देंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अब सवाल ही मेरा भूल गया। अभी मैं नुसरत जावेद साहब का शो देख रहा सर, उसमें वो उन्होंने अमेरिका का एक बयान चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि देखें, अब तक हम बड़े प्यार मोहब्बत से बात कह रहे हैं कि हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं। कौन कह रहे हैं? ये अमेरिकन सर। अच्छा, लेकिन हम कुछ ऐसे सबूत पेश कर देंगे जिसकी वजह से आपको परेशानी हो जाएगी। ये बड़े एक मतलब उन्होंने बड़े सख्त लहजे में बोला कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप इमरान खान, क्योंकि देखिए आप एक दफ़ा अमेरिका जब ऑब्वियसली आप गए, कई दफ़ा खान साहब के साथ भी गए, तो उनके पास भी कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग चीज़ें हैं, वो आ सकती हैं। इट इज ओनली द मैटर ऑफ वन पर्सन जिसको पाकिस्तान पूरा न सिर्फ ये देखिए, आप लोग हो जाते हैं इम्प्रेस, आप लोग ब्लॉन्ड और इस तरह गोरे और इनसे इम्प्रेस होते हैं। खान इम्प्रेस नहीं होता, वो इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है। खान साहब ने मुझे बताया हुआ है कि खान साहब ने पता नहीं अंग्रेज़ों को जितना अच्छा खान साहब नीचे से ऊपर तक डिटेल से जानते हैं ना, कोई नहीं जानता। मैं बता दूं आपको, ये आप लोगों के लिए अमेरिकन कोई बड़ी चीज़ होंगे, कोई तोप चीज़ होगा। खान साहब तो कह रहे हैं कि ऐसी बात करोगे अटैक ही कर दे अमेरिका से, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। ठीक है, आपने भी धरने में भी जाना है दोबारा, और आपका शुक्रिया कि आप आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। सर ये क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहे हैं, क्या मतलब है? वो सॉरी, मिक्स हो गया। मैं यहाँ करना चाह रहा था, आपने हाथ में ला दिया ना।
वो चीज़ें मिक्स हो गई ना, जो खुजली वाली जो आती है ना यहाँ पर नस, वो भी इधर ही है। अच्छा उधर होती है। हाँ, तो मेरा आपने हाथ मिलाया, मैं यहाँ को जा रहा था, आपके हाथ पे को जा दिया। जी। इसको गलत मत समझिएगा, ये नॉर्मल है। नहीं कि खुजाना तो कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ा सा यहाँ भी कर दें, पीछे मेरा हाथ नहीं जाता सर। मैं खुद यहाँ से लॉक हुआ हूँ। अच्छा हाँ, ठीक है, मैंने खुद That's all, बंदा खातिन रखा हज़रात, है। आपको बहुत शुक्रिया। आप देखते फ्रॉडकास्ट में खालिद भट्ट, और जिस किस्म की मुल्क की सिचुएशन है, उम्मीद है कि हम इस किस्म के मजीद आपके खानदान में कोई ऐसे आदमी गुजरे हैं जो मतलब अच्छे आदमी हों, जो साहिब किरदार हों? ऑब्वियसली सर, एवरीबडी। और दादा वगैरह परदादा मज़ार क्यों नहीं बनाते आप लोगों को? इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी खातिन हज़रात, दैट्स ऑल। शामिद कुरैशी हमारे साथ थे। अच्छा क्विक ब्रेक है, आप देख रहे हैं फ्रॉडकास्ट, वापस आएंगे। आपके लिए एक बहुत अहम चीज़ है, क्विक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा जी। जी वेलकम बैक खातिन हज़रात। जैसा कि हमने कहा था कि ब्रेक के बाद अहम चीज़ें, जी आज पहली दफ़ा हम फ्रॉडकास्ट के अंदर एक ऐसे यूट्यूबर से आपको मिलवा रहे हैं जो आज के दौर में कमाल यूट्यूब बनाते हैं, उनके बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, वो पैसा भी बहुत कमा रहे हैं, और उन एक ऐसी साइड है जिसको हम सिखाना चाहते हैं कि आपको यूट्यूबिंग जिसे कहते हैं वो होती क्या है और किस तरह होती है। एक साहब है, ऑब्वियसली अगर यूट्यूब पे आप हैं तो आपको प्रो पीटीआई होना बड़ा ज़रूरी है, खान साहब का फ़ैन होना बड़ा ज़रूरी है, उससे ज़्यादा आपको लाइक्स व्यूज़ मिलते, क्योंकि उनके लोग ज़्यादा है देखने वाले, और उनका जिस किस्म का सेटअप है वो आपको पुश भी करता है। तो एक यूट्यूबर जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, आज के बाद हमारे साथ ही होंगे हमेशा, और आपको यूट्यूब स्टाइल में आपको चीज़ें बताएंगे ताकि आप सीख सकें कि यूट्यूबिंग करनी कैसे है। जी चलते हैं यूट्यूबर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। यूथियाबा के एक नए एपिसोड के साथ आप लोगों का यूट्यूबर हाजिर है। हवाएं चल रही हैं हकीकी आज़ादी की। आप अपने घर से निकलें तो आपको हकीकी आज़ादी के मतवाले इमरान खान के डाई हार्ट फैंस, जिसको कुछ उनसे जलने वाले लोग इमरान डूस कहते हैं, गलियां भरी हुई हैं, सड़कें, कोई सड़क ऐसी नहीं है जो कचा कच भरी हुई नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पे इंसाफियंस अपना जलवा नहीं फरमा रहे। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई क्रिकेट ग्राउंड, कोई सिनेमा घर, कोई गटर, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे आप लोगों को हकीकी आज़ादी के लिए मनचले बाहर निकले हुए नज़र नहीं आ रहे। और ये कुछ लोग, कौन लोग? पटवारी, जियाले, ये इमरान खान से जलने वाले लोग, उनकी वो जो खूबसूरत पर्सनालिटी है, उनकी शहर से नहीं निकल सकने वाले लोग, जिनके दिन, जिनका रात, जिनका उठना, जिनका बैठना, जिनके प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिनके जो जलसे, जिनके जुलूस, जिनके आपस की मीटिंग, जिनके डिनर्स, जिनके लंचेस इमरान खान के जिक्र से भरे हुए। बहुत जल्द आ रहा है जनाब, बहुत जल्द 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहा है। लोग जोक दर जोक उसमें शामिल हो रहे हैं। ये जो इनके टैक्टिस हैं कि तोशाखाना जैसे केस के अंदर आप उनको, मैं कहता हूँ ये एक गड़ी है, हमारी हज़ारों गड़ियाँ, लाखों गड़ियाँ, अरबों गड़ियाँ, मेरी गड़ी कुर्बान है। इमरान खान जाके ले जाए और बेच दे, मुझे नहीं चाहिए तो किसको चाहिए? सब कुछ बेच दे यार, मेरी चप्पल बेच दे इमरान खान, मेरी चप्पल, मैं कोठी उतारता हूँ, ये बेच दे। इमरान खान के ऊपर हमारी सब कुछ कुर्बान है। क्या हुआ अगर उसने बेच दी तो? इससे पहले आप लोग नहीं बेचते रहे, 70 साल से आप लोग नहीं बेचते रहे, उस वक्त आप किधर थे आप लोग? तो ये है कि ये तो होके रहेगा, भाਵੇਂ आप रोएं, आप हंसें, आपकी एक आंख रोए, एक आंख हंसे, खान ने आना है। और बाकी ये बातें कि साबिर शाकर साहब भाग गए, वो अजीम मुजाहिद, एक बहुत बड़े मुजाहिद साबिर शाकिर के बारे में इस तरह की गुस्ताखी करना कि वो बाहर भाग गए, और गुस्ताखियों पे गुस्ताखियाँ करके मीम्स बनाना कि वो नस गए और वो पता नहीं क्या छोड़ के भाग गए। और ये चीज़ें जो है ना, आपको मैं बताऊँ, आप हमारे गिले थे, सॉरी, मतलब आप इमरान रियाज के बारे में ये गुफ्तगू करते थे, आपने कहा था वो भाग गया, आ गया ना कंटेनर पे, नजर आ गया ना तुम्हें, उन तो जाहिर है साबिर शाकिर भी आएगा। नेक्स्ट कंटेनर पे आना साबिर शाकिर का काम है, वो आपको दिखाएगा कि मैं इधर हूँ। वो बस थोड़ा छुपा हुआ है, साइड पे था कि थोड़ा सा जाहिर है कि फिर आपको अगर लेके जाएं और आपके मुख्तलिफ मामलात आपके साथ किए जाएं तो फिर वो कुछ ठीक नहीं होता। तो ये है कि हालात जो है ना बहुत जल्दी जो है ना
पाकिस्तान के हक में होने वाले हैं, और ये जितने भी चोर हैं और चक्के हैं, डाकू हैं, ये ख़त्म होने वाले हैं। और ज़ाहिर है कि जैसे ही ये ख़त्म होंगे फिर हम आएंगे। इमरान खान साहब फिर 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएगा, फिर 2018 वाली बातें होगी, वही हम उनके पेट पाड़ के पैसे निकालेंगे, हम सबके पेट पाड़ेंगे, जो पैसे हैं वो वापस निकालेंगे जिस तरह हमने पहले निकाले, और फिर हम 50 लाख फिर आपको कर देंगे, फिर आपको जो है 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। फिर जैसे ही इमरान खान हलफ उठाएंगे, फिर जब हलफ उठाएंगे ना, तो फिर आपको जो है ना IMF वाले, अमेरिका वाले, उसकी तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रशिया की तरफ। ओवरसीज इमरान डूज ही बहुत हैं, वो आपको 2 अरब रुपए ला के देंगे, जिसमें से 1 अरब आप IMF के मुंह पे दे मारेंगे। बल्कि अब तो आपको वो अब 4 अरब देंगे, क्योंकि अभी तक वो ज़्यादा हो गया, काफ़ी कर्जा ज़्यादा ले लिया था इमरान खान से, तो कैसा हो गया ज़्यादा। फिर उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से वो तोशाखाना से ही पूरा कर, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल अब जब आएंगे तो 4 अरब आएंगे, जिसमें 2 अरब वो IMF पे मार देंगे, और 2 अरब पे आप लोगों की ज़िंदगी फिर इसी तरह जो है ना बेहतरीन बना के जाएंगे। तो आप लोग परेशान नहीं होना। मैं तमाम अपने इमरान खान के परवानों से कहता हूँ, इमरान खान एक शमा है और हम सारे उनके परवाने हैं। हमें कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि हमारे साथ कुछ हो जाए। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, 4-5 दिन का काम है। बहुत जल्द आप देख लेना कि बहुत जल्द 2/3 मेजॉरिटी के साथ सदर पाकिस्तान इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।